हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.4 के इस 12वें भाग में हम पढ़ेंगे आगे के प्रश्नों को सरल करने के लिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं। 2x² माइनस 3x धन 5 बराबर 0 और दूसरा है 3x² माइनस 4 करड़ी में 3 x धन 4 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सरल करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए। किसके लिए करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति अगर हमको ज्ञात करना है तो हमें b² माइनस 4ac का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या बतलाता है कि मूल समान है। मूल समान है तब अस्तित्व होगा। ये कंडीशन क्या बतलाता है, मूल काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। अस्तित्व नहीं होगा। और ये कंडीशन क्या बतलाती है, पॉजिटिव मान को बतलाती है कि मूल वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, तो अस्तित्व होगा। तो ये पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए कि सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विविक्त कर ज्ञात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या बतलाता है, मूलों की प्रकृति के बारे में कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, तो उनका अस्तित्व होगा। मूल काल्पनिक हैं, यानी माइनस में अगर b² माइनस 4ac का मान आता है तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक और उनका अस्तित्व नहीं होगा। और b² माइनस 4ac हमने ज्ञात किया और अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि मूल समान है और उनका अस्तित्व है, यानी उनका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है इसकी तुलना हम करेंगे कि तुलना किससे करेंगे, ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। देखिए a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। इस तरह से हमें a, b, c के मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, कहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा। b² माइनस 4ac बराबर, तो देखिए b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 5। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 4 गुना के 8, 8 पचे 40। अब देखिए 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31। अब हमने देखा कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अर्थात निगेटिव आ गया।
अर्थात कैसा आ गया, निगेटिव, ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं कि मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, मूल इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, मूल काल्पनिक हैं, अर्थात कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक हैं, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यानी हम कह सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा भी प्रश्न वही है जो हमारा पहला प्रश्न है, बस हमें क्या करना है, विविक्त कर निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी भी हम तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जैसे हम इसकी तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा कि a बराबर 3, b बराबर -4 करड़ी में 3 और c बराबर 4। अब देखिए हम ज्ञात करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4 गुणे a गुणे c। तो 4 चौको 16 और गुणे 3 -4 चौको 16 गुणे 3, ये हो गया 0। तो यहाँ पर आ गया क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मूल क्या है, समान है, मूल क्या है, समान है। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर में हमने लिखा है कि यदि मूल समान हैं तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा यानी कि उसका हम गुणनखंड कर सकते हैं और मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका हम गुणनखंड किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। कहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें गुणनखंड अनिवार्य रूप से करना है। तो हम सबसे पहले 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 यहाँ देखिए 3x स्क्वायर गुणे, ये रफ वर्क है हमारा, यहाँ का रफ वर्क है, 3x स्क्वायर गुणे 4 हो जाएगा कितना, 12x स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर खोजिए कि जिसका गुणा करें तो कितना आ जाए, 12x स्क्वायर, और ऐड करने पर कितना आ जाए, -4 करड़ी में 3x आ जाए। तो देखिए इसका गुणनखंड बहुत ही आसान है, 3x स्क्वायर माइनस हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे करड़ी में 3 और एक लिख देंगे 4 तेईयां कितना होता है, 12। तो हमको लाना है -4 करड़ी में 3, तो लिख देंगे -2 करड़ी में 3x और -2 करड़ी में 3x और धन 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो -2 करड़ी में 3 और -2 करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, -4 करड़ी में 3 और 2 दूना के 4, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3। ठीक, देखिए 2 गुणे करड़ी में 3 है, गुणे 2 गुणे करड़ी में 3 है, गुणा करिए तो 2 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4, और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में करेंगे तो होगा 3, तो 4 तेईयां 12 हो गया। ठीक, और 4 तेईयां 12 तो हो ही गया, और 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा -4 करड़ी में 3x, उनके आगे माइनस लगा दिए। अब 2 का पेयरिंग हम करेंगे और 2 की पेयरिंग करके हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कामन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कामन में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी चीज़ को कामन लेते हैं। तो x स्क्वायर और x में कामन लेंगे
तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। 3 और करड़ी में 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, करड़ी में 3x माइनस 2 और x बाहर आ गया, करड़ी में 3 बाहर आ गया, माइनस यहाँ से 2 कामन लेंगे तो बचेगा करड़ी में 3x और प्लस 2 बराबर 0। अब हम इस स्पेस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, करड़ी में 3x माइनस 2 एक कोष्ठक में और करड़ी में 3x माइनस 2 एक कोष्ठक में बराबर 0। अब x के यहाँ से 2 मान मिलेंगे, 2 बटे करड़ी में 3 कामा 2 बटे करड़ी में 3, और दोनों जो मान हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मूल क्या है, समान है। तो ये जो दोनों मूल प्राप्त हुए हैं, x के 2 मूल प्राप्त हुए हैं, वो सब क्या हैं, समान है। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसे विद्यार्थी स्वयं सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0। यहाँ से आप a बराबर 2 लिख सकते हैं, b बराबर -6 लिख सकते हैं और c बराबर 3। अब आप अगर ज्ञात करें b² माइनस 4ac, चलिए हम इसे ज्ञात कर देते हैं, आप गुणनखंड स्वयं करेंगे। तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है, 2 है और c का मान क्या है, 3 है। तो 6 6 का 36 माइनस 4 दूना के 8 तरीके 24, कितना आ गया, 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, पॉजिटिव, यानी रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो हम क्या कर सकते हैं, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी रूट्स एग्जिस्ट, यानी मूल जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो है प्रश्नावली 4.4 का ये 12वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। कुछ कारणवश हम थोड़े बाहर आए हुए हैं, इसलिए हम ये कागज़ पर ही आपको पढ़ा पाएंगे। तो आप लोग इसे भी उतने ही सीरियसली लीजिएगा जितना कि हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो कई दिनों के बाद ये आज वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही हम मिलते हैं बोर्ड पर, तब तक के लिए धन्यवाद।